स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। यहाँ पर आपका बेटा जो भी क्वेश्चन होगा उसका वन पार्ट, कोई भी वन पार्ट हो सकता है न्यूमरेटर में हो सकता है डिनोमिनेटर में हो, जरूरी नहीं न्यूमरेटर का ही हो, कोई भी एक पार्ट आपका डेरिवेटिव होगा दूसरे पार्ट के। तो हम पहले इसको पार्ट करेंगे और फिर उसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है आपको। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेटा, देखो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कोई भी अलग वेरिएबल ले लेते हैं तो जब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, उसका 2x हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो मानेंगे ना उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x dx बाई डी टी, और ये डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब ये वाला पार्ट आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। 2x dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं डी टी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम किया था टी। अब ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा हमारे पास लॉग एक्स, यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आ जाएगा लॉग टी, ये फॉर्मूला लगाए लॉग टी प्लस टी की वैल्यू यहाँ पर फिर से रिप्लेस कर देते हैं तो आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ बेटा लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। हम इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ बेटा तो मैं देख पा रही हूँ कि लॉग एक्स को जब अगर मैं टी ले लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इट विल बी 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी टी यहाँ पे ये वाला पार्ट मिल रहा है हमें, चलिए पुट कर देते हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स मीन्स लॉग एक्स का स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स में अलग से लिख के दिखा देते हैं आपको, ये वाले पूरे पार्ट की जगह क्या पुट कर रहे हैं डी टी, और लॉग एक्स को तो हमने टी मान लिया था, मैं इसकी जगह पुट करूँ बेटा टी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला लगने वाला एक्स की पावर एन डी एक्स एंड एक्स एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 1, यहाँ पे लगा लीजिए टी का क्यूब बाय 3 प्लस का सी मिल जाएगा आपको। टी हमने क्या एज्यूम किया था लॉग एक्स का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन बेटा आपको 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। इसमें बेटा हम करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से नीचे x कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम किसको टी मानेंगे बेटा, लेट 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लो, इसको टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इट विल बी 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1 बेटा 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे। अब देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इस होल पार्ट की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं डी टी, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर टी, ये कितना आ जाएगा बेटा, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा लॉग टी प्लस सी मीन्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा लॉग एक्स। ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, ये वाला चीज़ हमने लेट किया था। तो यहाँ पे टी की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस का सी, आंसर। यहाँ पे बेटा आपका फंक्शन दिया हुआ है साइन के अंदर बेटा एक और पार्ट दिया हुआ है कॉस एक्स। अब देखिए हमें ऐसे उस एलिमेंट को हमें उस पार्ट को हमें टी मानना है जिसका डेरिवेटिव दिया हो। यहाँ पर साइन के अंदर बेटा देखो कॉस एक्स जो फंक्शन है, अगर हम इसे टी मान लेते हैं लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये साइन एक्स और ये डी एक्स हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ले रहे हैं बेटा हम इसका डेरिवेटिव करने के बाद साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब फिर से लिख लीजिए, हम इसको क्या कर सकते हैं साइन टी कॉस एक्स की जगह टी पुट किया, साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा बेटा डी टी। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, साइन टी का होता है साइन एक्स का इवन लेते हैं हम, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है हमारे पास माइनस का कॉस एक्स। ये फॉर्मूला है, यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस सी, टी की जगह हमने क्या लिया हुआ है कॉस एक्स, पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया हुआ बेटा आपको साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, अगर साइन और कॉस सेम एंगल के साथ अगर कहीं भी लिखे होते हैं तो सबसे पहले हम उसको फॉर्मूला बना सकते हैं साइन 2x का। तो इसलिए हम इसमें किसका करें, यहाँ पे मैं बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बेटा एक फॉर्मूला होता था साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर हम रख सकते हैं इसको, यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 2, पूरे एंगल की जगह क्या बेटा ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लेते हैं बेटा ए एक्स प्लस बी को यहाँ पर टी मानेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हटाने के लिए हमारे पास कुछ है भी, यहाँ पर इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन बट फिर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे ए डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये आ जाएगा बेटा डी टी। हम इसको रिड्यूस करेंगे 1 अपॉन 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर है साइन 2 ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना है तो ये कितना आ गया बेटा 2t, और ये आ गया हमारा डी टी, डी एक्स की जगह आप क्या रखोगे डी टी अपॉन ए, तो ये ए मैंने बाहर कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया बेटा इसको, ये आ गया 1 अपॉन 2 ए। साइन टी का फॉर्मूला मतलब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का कॉस एक्स, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आ जाएगा माइनस का कॉस 2t। साथ ही साथ ये जो 2 इसके कोफिशिएंट में दिया हुआ है इसका क्या करते हैं बेटा डिवाइड कर देते हैं, तो अभी आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4a कॉस 2t प्लस का सी। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको जो फंक्शन है वो रूट में दिया हुआ है तो आप इसको फिर से टी ले लें, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा बेटा ए डी एक्स, बी का 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया बेटा डी टी, और यहाँ पर अगर हम डी एक्स की अगर वैल्यू निकालें हमें क्या होता जाएगा डी टी बाय ए, डी एक्स की जगह मैं रिप्लेस कर रही हूँ बेटा डी टी अपॉन ए जो आता है वो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, यहाँ पर बचा आपका केवल रूट टी, 1 अपॉन ए रूट टी का करेंगे तो फॉर्मूला लगने वाला है एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, तो टी की पावर यहाँ पर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, इसको आप ऐड कर लीजिए
यहाँ पे प्लस सी नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं बेटा, ये आएगा 1/a, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 3/2 टी की पावर 3/2। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा बेटा 1/3 10 की टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब टी की आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 ax प्लस बी 3/2 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ x रूट x प्लस 2। देखिए यहाँ पे कोई भी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं दिया, डेरिवेटिव नहीं दिया, लेकिन हमें रूट में x प्लस 2 सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा। तो हम सबसे पहले इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये मार्क लगा लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन का dx लिख लेते हैं। हम मतलब बेटा लेट करेंगे x प्लस 2, जो भी रूट के अंदर वाला पार्ट होगा ना इस कंडीशन में उसको हम t मानते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सिंपली आ गया dx इज इक्वल टू dt। लेकिन अब x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 2। अब आपका क्वेश्चन में से ये रूट वाला जो मतलब डुअल बायनोमियल पार्ट था वो हट जाएगा। चलिए यहाँ पे x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, t माइनस 2, और यहाँ पे जो रूट में है उसको हम लिख सकते हैं रूट टी, और ये आ जाएगा dx की जगह पे dt। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि पावर सिंगल टर्म में आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये t की पावर कितनी बेटा, यहाँ पे t इंटू रूट टी करोगे आप माइनस 2 रूट टी dt। तो आप इसकी पावर को ऐड करके लिख लीजिए। तो t की पावर t1 इंटू अगर t की पावर को 1/2 लिखते हो बेटा तो ये हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1/2 मीन्स t की पावर 3/2। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर ये आ जाएगा 1/2। ओके, अब आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला वही लगने वाला है x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन टी की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस का सी, क्योंकि आप इंटीग्रेशन अब कर चुके हैं। यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए बेटा इसकी पावर को, यहाँ जाएगा 5/2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये भी आ जाएगा 5/2 माइनस 2 टी की पावर 3/2। यहाँ पर आ जाएगा बेटा ऐड करेंगे तो टी की पावर 3/2 प्लस सी, इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, आएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3, ये 3/2 आएगा बेटा, मैंने टी की पावर गलती से लिख दिया था। यहाँ पर जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस का सी, इट विल बी 2/5। टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा x प्लस 2, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हम जो रूट वाला पार्ट है उसी को हम टी मानेंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं 1 प्लस 2x² को हमने ले लिया टी, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे मिलेगा बेटा 4x dx इक्वल टू dt। इसको रिप्लेस कर लीजिए। अगर हमारे पास यहाँ पे केवल क्या है बेटा x और dx है तो हम 4 को यहाँ पर नीचे ले जाते हैं। यहाँ पर x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 4। अब रिप्लेस कर दीजिए, रूट में क्या आया बेटा केवल t dx और x की जगह आ गया dt। 1/4 में जो है बेटा वो है कांस्टेंट, उसको बाहर ले लीजिए। अब आप अपना फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, दैट इज x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर मिलेगा आपको t की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 1/4 टी की पावर रूट को हम 1/2 dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। अभी आ जाएगा बेटा 1/4 टी की पावर आएगा 3/2 प्लस सी, ये 2 से 4 रिड्यूस कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6। टी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया हुआ 4x प्लस 2 x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पर बेटा पूरी टर्म में से 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ पहले। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये बच गया 2x प्लस 1। अब ये एक बायनोमियल फंक्शन हो गया है। यहाँ पर आ गया x² प्लस x प्लस 1 एंड dx। ओके, अब आप देख सकते हैं जो रूट में जितना भी पार्ट है बेटा उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, डेरिवेटिव बाहर दिख रहा है हमें। हम इसको टी किसको मानेंगे बेटा, यहाँ पे लेट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करने के बाद बचेगा बेटा 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए 2x और dx की जगह dt, इस पूरे की जगह पे बेटा आएगा रूट t, कि ये वाला पार्ट हमने t लिया हुआ है। फॉर्मूला फिर से अगेन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस का c। यहाँ पर आ जाएगा 2 t की पावर 3/2 अपॉन t की पावर में ये अपॉन में आएगा बेटा 3/2, इसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। ये आपका आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 2/3। टी की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो x² प्लस x प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस सी, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। फाइनल आंसर आएगा बेटा 4/3 x² प्लस x प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10 उसमें आ रहा है बेटा 1/x माइनस रूट एक्स। इसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 1/√x। अगर हमने रूट एक्स कॉमन लिया बेटा, यहाँ पे x की जगह क्या हो गया रूट एक्स माइनस, और ये आ गया बेटा 1 dx। अब हम t किसको ले सकते हैं, यहाँ पर बेटा रूट एक्स माइनस 1 को आप t एज्यूम कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 1/2 रूट एक्स dx, और यहाँ पे आ जाएगा dt। ये वाला आप डायरेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है, आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं वो चीज़, अगर आप बहुत ही सिस्टमेटिक करें, अदरवाइज ऐसा भी डायरेक्ट भी चल जाता है बेटा। यहाँ पर आप देखिए 1/√x और dx इज इक्वल टू dt आ रहा है, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा 1/√x dx इट विल बी 2 इंटू dt। अब देखिए रूट एक्स dx की जगह मैं क्या पुट करने वाली हूँ, 2 बाहर कांस्टेंट की तरह बाहर ले लिया, ये आ गया बेटा 1/t ओनली। बस आपका क्वेश्चन छोटा सा हो गया अभी। 2 फॉर्मूला इसका 1/√x का क्या होता है बेटा, 1/x का होता है dx इज इक्वल टू लॉग x। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग t प्लस सी, टी की वैल्यू आप वापस से पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो बनेगा रूट एक्स माइनस 1 प्लस का सी आंसर। यहाँ पर देखिए बेटा आपको x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। मुझे पता है आपको ये समझने में दिक्कत आ रही होगी हम t कैसे एज्यूम करें। यहाँ पर भी बेटा जो रूट के अंदर जो फंक्शन होता है ना बायनोमियल, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई अभी फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ये भी एक चीज़ और भी है कि ये जो फॉर्मूले मतलब ये जो टर्म दी हुई है बेटा रूट के अंदर वो केवल लीनियर टाइप है। तो लीनियर टाइप में जब दिया होता है तो हम उसी को t मान लेते हैं। चलिए तो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा x प्लस 4 को हमने t ले लिया।
तो x इज इक्वल टू हम लेंगे, अब ऊपर वाला x का डिफरेंशिएशन x तो नहीं आने वाला, तो x की जगह में वापस से कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, t की फॉर्म में पुट करनी पड़ेगी, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, t माइनस 4। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, dx इज इक्वल टू dt, माइनस 4 का तो 0 हो जाएगा। अब dx की जगह में क्या पुट कर दूंगी बेटा, dt, और x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, t माइनस 4, और नीचे हम क्या पुट करने वाले हैं, रूट टी। चलिए अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है टी अपॉन रूट टी, इसको आप चेंज कर लीजिए, -4/√t, मतलब आप इसको स्प्रेड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। चलिए अब हम इसको पावर को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्या आ जाएगी, टी की पावर में, टी की मतलब अपॉन में अगर टी की पावर 1/2 है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 - 1/2। अगर आप 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी की पावर 1/2। तो इस टर्म को मैं टी की पावर 1/2 लिख दूँ, यहाँ पर हम टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। माइनस का 4, यहाँ पर टी की पावर 1/t की पावर 1/2 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी की पावर -1/2। ये लिख दिया मैंने, माइनस का 1/2 dt। अब आप इसमें सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। हम सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सॉल्व करके लिख लीजिए इसको, देखिए यहाँ जाएगा बेटा टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, रॉन्ग हो गया था। यहाँ पर देखिए बेटा -4 टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको, ये बनेगा बेटा 3/2, और इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं 2/3। ये टी की पावर में आएगा 3/2, माइनस का 4, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 1/2, और फिर रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा। टी की पावर में ये 1 में से हाफ माइनस करेंगे बेटा, 1/2 बचेगा, और ये प्लस का c। अब हम यहाँ से इसका आंसर लिख लेते हैं, 2/3, टी की जगह पे क्या था बेटा, x+4, तो x+4 लिख लीजिए यहाँ पे, x+4 की पावर 3/2, माइनस का 8, टी की जगह आ जाएगा x+4 की होल पावर 1/2 एंड प्लस का c। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बेटा आएगा ये। यहाँ पर है x³ - 1 और यहाँ पर है x की पावर 5। चलिए हम इसे पहले ब्रेक करते हैं। x³ - 1 को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर फिर से फ्रैक्शन में दी हुई है। हम इसको ब्रेक करेंगे, x³ और x², ठीक है। इसको x² में क्यों ब्रेक किया, आप देख सकते हैं। अगर हम x³ - 1 को t लेंगे, जिसकी भी पावर फ्रैक्शन में होती है हम उसको t मानते हैं। अगर हम इसको t मानेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो x² की फॉर्म में आएगा, इसलिए हमने इस वाली x की पावर 5 को बेटा ब्रेक कर लिया। यहाँ पर देखिए हम लेट करेंगे बेटा, लेट x³ - 1 इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मिलेगा हमें 3x² dx इक्वल टू dt, x² dx इज इक्वल टू dt बाय 3। ये तो हम x² dx की जगह पुट कर लेंगे। अब x³ की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ से तो ये देखिए x³ की जगह हम पुट कर सकते हैं t + 1, बस अब पूरा वाला पावर ही बेटा, जो फ्रैक्शन पावर है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए यहाँ पर बेटा मैंने इसकी जगह पे तो पुट किया t, क्योंकि एज्यूम किया था, ये आ गया t की पावर 1/3, x³ इसमें चला गया, या जाएगा बेटा आपका x³ की जगह हम पुट करेंगे t + 1, और x² dx की जगह हम पुट कर सकते हैं dt बाय 3, जो बाय 3 है मतलब 1/3 है, वो हम ऐसा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया हमने 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो टी की पावर 1/3 और टी का मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/3 + 1 आ जाएगा, 1 में होगा तो टी की पावर 1/3 ही रहेगा। अब इसे लिख सकते हैं टी की पावर 1/3, इसको पावर ऐड कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा बेटा ये 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 एज इट इज रहेगा। अब आप कर लीजिए इसमें इंटीग्रेशन, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 लगा दीजिए बेटा वाला फॉर्मूला, आएगा टी की पावर 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1 प्लस टी का 1/3 का मल्टीप्लिकेशन बेटा दोनों में है, जाएगा टी की पावर 1/3 + 1 1/3 + 1 प्लस का c 1/3, टी की पावर 7/3 आएगा बेटा, यहाँ पर भी 7/3 बचेगा, टी की पावर ये आ जाएगा बेटा 4/3, ये भी आएगा बेटा 4/3 प्लस का c। अब ये है 1/3, यहाँ से दोनों जगह से हम मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा 3/7, टी की वैल्यू में पुट करें बेटा, यहाँ पर x³ - 1 7/3 आ गया, प्लस यहाँ पर भी 3/4, टी की वैल्यू आएगी x³ - 1, यहाँ जाएगा 4/3 प्लस का 7, सॉरी c, 3 कॉमन ले लीजिए, रिड्यूस हो जाएगा, 3 कॉमन लेके तो 1/3 × 3, यहाँ बचेगा बेटा 1/7 x³ - 1 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 4/3 प्लस का c, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये फॉर्म में दिया हुआ बेटा आपका x² / 2 + 3x³। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर हम इस पूरे यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका तो 0 जाएगा, हम पूरे टर्म्स को t ले लेंगे तो x³ का डेरिवेटिव दे होता है बेटा x² की फॉर्म में। चलिए 2 + 3x³ को हमने t एज्यूम कर लिया यहाँ पर, लेट नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का 2 का 0 हो जाएगा, इसका करोगे तो 3x² dx इज इक्वल टू dt होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 9x² dx इज इक्वल टू dt, x² dx इज इक्वल टू बचा आपका dt बाय 9, x² dx की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ जाएगा बेटा dt 1/9 बाहर आ गया, यहाँ पर अंदर है t, इस पूरी टर्म की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं t, और ये ऊपर t³ दिया हुआ था। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, टर्मिनोलॉजी यहाँ पे फॉर्मूला बेटा यही लगने वाला है, n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ पर अगर हम करेंगे इस फॉर्म में लाएंगे बेटा t की पावर -3 dt रखेंगे, अब कहिए आप 1/9 x की पावर, यहाँ पर सॉरी t है तो t की पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1, सॉल्व कर लीजिए इसे, 9 t की पावर आएगा बेटा -2, नीचे -2, यहाँ आएगा माइनस प्लस c कर लीजिए, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा t की पावर -18, t की पावर -2 को हम लिख सकते हैं इंटू में 1/t² प्लस c, -18 t की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 + 3x³ फिर से लिख देते हैं बेटा, माइनस का 1/18 2 + 3x³
का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया हुआ बेटा आपको 1/x log x m की पावर में m। यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं। मैं इसको dx की फॉर्म में लिख लेता हूँ। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा मानने वाले हैं हम ओनली log x को t, कि log x का होता है 1/x और जो कि यहाँ पे 1 फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। पुट कर दीजिए, सिंपल है, पहले भी कर चुके वाला क्वेश्चन। 1/x dx इसमें आया बेटा t की पावर m, यहाँ पे कितना जाएगा t की पावर -m dt। अब आप इसको वही फॉर्मूला लगा दीजिए, x की पावर n प्लस 1/n+1। इसमें लगाएंगे बेटा t की पावर -m प्लस 1/-m प्लस 1 प्लस का c बचेगा। अब आप लिख लीजिए इसको, ये -m प्लस n को 1 - m लिख लेते हैं, और यहाँ पर t की पावर को हम लिख लेते हैं बेटा माइनस, बाहर लेके 1 - m प्लस का c। इसको इन्वर्स फॉर्मूले से नीचे ले आते हैं, तो यह आ जाएगा बेटा t की पावर 1 - m प्लस का c। अब t की आप वैल्यू रख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। t की वैल्यू बेटा हमारी log x, तो log x की पावर में क्या बचा यहाँ पर 1 - m प्लस c। चलिए अभी तक हम क्वेश्चन 14 तक कर चुके हैं। आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि हम किस कंडीशन में किसको एज्यूम करते हैं, किसको टी मानते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको दिख ही रहा होगा, नीचे x² दिया हुआ है, ये कांस्टेंट दिया हुआ है, ऊपर केवल x dx दिया हुआ है, तो हम इस पूरी ही फॉर्म को टी मान सकते हैं। चलिए 9 - 4x² को हम ले लेते हैं बेटा टी। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 9 का 0 हो जाएगा, ये आने वाला माइनस का 8x dx इज इक्वल टू dt, और dx x की जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन माइनस का 8। रिप्लेस कर दीजिए, x dx की जगह पुट करने जा रहे हैं बेटा dt माइनस का 1/8, ये नीचे आ जाएगा पूरे इस फॉर्म की जगह पे बेटा t। इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/x dx का फॉर्मूला होता है log x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/8 log t प्लस का c। t की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, आ जाएगा log 9 - 4x² प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 16 में एक्सपोनेंट फॉर्म दी हुई है और इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका इंटीग्रेशन भी नहीं दिया हुआ, इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं दिया हुआ, डेरिवेटिव भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसमें करेंगे तो करेंगे क्या बेटा, आप इस पूरी फॉर्म को टी मान लीजिए, क्योंकि हमें dx को रिप्लेस करने के लिए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं 2x + 3 = t, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। यह आ जाएगा बेटा 2dx = dt, dx इज इक्वल टू dt/2। यहाँ पर आ गया आपका इस फॉर्म में e की पावर t, इस पूरे की जगह पे बेटा हमने t पुट कर दिया, dx की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं dt/2 1/2। अब एक्सपोनेंट फॉर्म का इंटीग्रेशन आता है x या ex आता है, तो यहाँ पर बेटा क्या जाएगा e की पावर t प्लस का c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 1/2 e की पावर 2x + 3 + c। दिस इज योर आंसर। इनकेस अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर सपोज e की पावर 2x + 3 है, तो e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x ही होता है, इसका आंसर e की पावर 2x + 3 ही लिख लेंगे हम, प्लस का c भी आ जाएगा, और साथ ही साथ जो x के कोफिशिएंट में रहता है उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 1/, में लिख देते हैं। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके हमें करना है, इसलिए मैंने पूरा किया है। यहाँ पर आपको दिया बेटा x/e की पावर x² dx, यहाँ पर आपको बिना एज्यूम की नहीं आएगा, लास्ट क्वेश्चन में तो आप कर सकते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² को t लेंगे बेटा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt/2। चलिए पुट कर लीजिए, आ जाएगा dt अपॉन में 2 बाहर, और ये नीचे करेंगे तो e की पावर t बच जाएगा 1/2। इस t को आप ऊपर ले जाइए, मतलब e की पावर -t dt, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला e की पावर x का है, 1/e की पावर t x का नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा e की पावर x। अब हम इसका करेंगे तो आएगा 1/2 e की पावर -t ही बचेगा प्लस का c, लेकिन यहाँ पे t के कोफिशिएंट में क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पे अपॉन में -1 और आएगा, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस का 1/2 e की पावर -t प्लस c। ये स्टेप आप स्किप कर सकते थे, ये वाली डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन बस ये याद रखिए कि जो माइनस कोफिशिएंट में है उसका माइनस यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा e की पावर -x² प्लस c था, वो दूसरी फॉर्म में लिख लीजिए -1/2, इसको नीचे ले आइए e की पावर x² प्लस c। डिपेंड करता है आपके एनसीईआरटी में आंसर क्या दिया हुआ है, जिस भी फॉर्म में छोड़ा आप उस फॉर्म तक कर सकते हैं। चलिए आप इन्वर्स फंक्शन आ गया और एक्सपोनेंट फंक्शन भी है, देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 1/1 + x², मतलब डिनोमिनेटर की जो होल टर्म है ना, वो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। चलिए tan इनवर्स x को हम t ले लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो आएगा 1/1 + x², x का वापस से करेंगे dx आएगा, ये आ जाएगा dt। ये आया बेटा e की पावर t dx/1 + x² कितना आ गया dt। इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx होता है बेटा e की पावर x, e की पावर t का e की पावर t। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए tan इनवर्स x प्लस का c। दिस इज योर आंसर। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर e की पावर 2x - 1 और e की पावर 2x + 1 दिया हुआ है बेटा। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फॉर्म चाहिए e की पावर x प्लस e की पावर -x की एक्चुअली। तो यहाँ पर हम इसमें से क्या करने वाले हैं, e की पावर x को कॉमन लेंगे, e की पावर x को कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा e की पावर 2x - 1 e की पावर x। अपन यहाँ पर भी कर सकते हैं e की पावर x e की पावर 2x + 1/e की पावर x। ये तो कैंसिल आउट हो गया, आप इसको सेपरेट कर लीजिए, ये आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन ex - 1/ex, अपॉन में भी सेम टर्म e की पावर 2x/ex + 1/e की पावर x dx। अब हम इसे फाइनल टर्म में क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2x है, ये केवल सिंगल x है, तो हम ये एक रिड्यूस हो जाएगा, आ जाएगा e की पावर x। इसको हम लिख सकते हैं बेटा माइनस e की पावर -x e की पावर x प्लस e की पावर x dx। ये है बेटा आपका मेन क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो टर्म नीचे लिखी हुई है ना e की पावर x प्लस e की पावर -x, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये मिलेगा आपको। चलिए e की पावर x प्लस e की पावर -x को हम t ले लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा e की पावर x माइनस का e की पावर -x
डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस पूरे की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी, और टी किसको लिया था, इस नीचे वाले फंक्शन को, डिनोमिनेटर को, तो हम इसकी जगह क्या रखते हैं, टी ओनली। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log x। चलिए पुट कर लीजिए, कितना जाएगा log t प्लस का c। यहाँ पर कितना जाएगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। ये बेटा आपका आंसर है। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ये वाली फॉर्म बनानी पड़ी थी, यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। बनानी पड़ी थी इन द सेंस, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना बेटा, e की पावर 2x माइनस 1 था, और हम इस 2x को रिप्लेस करके, मतलब डिनोमिनेटर से लेके डिवाइड के बाद हम बेटा यहाँ पे लेके e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x की टर्म बनाई थी। यहाँ पे मेरी 2x है, नो मैटर, लेकिन हमें ये दोनों फॉर्म में चाहिए था, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिंपल तरीके से बेटा आप क्या मान सकते हो, नीचे वाले क्वेश्चन को आने के पार्ट को आप टी ले लीजिए, e की पावर t 2x को प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना बनेगा e की पावर 2x, लेकिन 2x का वापस से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 और मिलेगा। यहाँ पर कर लीजिए e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2, लेकिन माइनस 2 का फिर से करेंगे तो माइनस 2 एक्स्ट्रा में आएगा, और ये आ गया dx, यहाँ पर बचा बेटा dt। अब 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, दोनों ही टर्म में आ रहा है, 2 कॉमन ले रही हूँ मैं, तो आएगा बेटा e की पावर 2x, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। अब e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2 को नीचे ले जाइए, आप आ जाएगा dt बाय 2। अब आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बनेगा, ऊपर वाली टर्म को हम dt लिख सकते हैं, 1/2 बाहर आ गया और ये आ गया t। इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/x dx होता है बेटा log x, कर दीजिए 1/2 log t प्लस का c। 1/2 log t की जगह क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस का c।